आज हमारे YouTube चैनल PS मैथ क्लासेज आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं ट्रेंगल के बारे में। मैंने राइट एंगल और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में और समकोण त्रिभुज के बारे में, क्षेत्रफल और परिमाप परिमिति के बारे में बता चुका हूं। आज हम लोग को पढ़ना है समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। चलिए आप लोग वीडियो देखिए, बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए मैं आप लोग को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूं। आप लोग देखिए क्या कौन सा चैप्टर है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। यानी त्रिभुज में हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो मैं पहले लिखता हूं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि आज हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मैंने यह भी बताया हूं कि एक त्रिभुज तभी बन सकता है जो 180 डिग्री का होता है। जैसे कि मैंने फिगर बनाता हूं समद्विबाहु त्रिभुज की। मान लीजिए कि यह क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, BC। यह दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसके बारे में परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, जिसके मैंने यह भी बताऊं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तब यह त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, और जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज का सबसे पहले अगर शीर्ष मतलब इसका एक और फॉर्मूला होता है कि वो फॉर्मूला हर जगह फॉलो करेगा, हर त्रिभुज पे फॉलो करेगा। मैं उस बता दे रहा हूं कि एक फॉर्मूला है जिसे हीरोन फॉर्मूला कहते हैं। क्या, हीरोन। रूट में यस माइनस ए और इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यह भी क्षेत्रफल के लिए है। क्या, यह फॉर्मूला किसके लिए, क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, या किसी भी त्रिभुज के लिए, क्या, किसी भी त्रिभुज के लिए है। या किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के लिए यह है। ठीक है, और इसमें एक यह भी इसका समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है, क्या, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, और यह किसी भी त्रिभुज के लिए होता है। इसका एक और फॉर्मूला, इसी के मतलब अगर मुझे आधार पता हो और ऊंचाई पता हो, अगर आधार और ऊंचाई पता हो तो हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आधार मत दे दिया, ऊंचाई नहीं दिया हो, तो मैं क्या करूँगा, ऊंचाई ज्ञात करूंगा। अगर मान लीजिए शीर्ष जो ए है, मैं क्या करूंगा, BC पर एक माध्यिका डालूंगा। BC को क्या करूंगा, दो भागों में, बराबर दो भागों में बांट दूंगा। तो मैं शीर्ष ए से एक हम क्या करूंगा, BC को
बीसी को दो भागों में बांटूंगा। ए से मैं क्या करूंगा, ए पर बीसी पर मैं एक लंब डाल दिया। किस पर, बीसी पर मैंने शीर्ष ए से लंब डाला हूं। इसको मान लेते हैं हम ओ है, ओ है, ओ है, तुम जा सकते हो, ओ है ए, ए। ठीक है, अब इसको बीसी को दो भागों में बांट दिया तो यह 90 डिग्री क्या है। अगर मान लीजिए यह ए है, यह भी ए होगा। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ बी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ए है, बी है, ठीक है। अब इसको दो पार्टों में बांट दिया हूँ तो यह b/2 होगा, b/2 होगा और यह भी b/2 होगा, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब अगर मैं इसको अगर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर मैं इसका हाइट निकाल लूं तो क्या इसका हाइट निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। इसका हाइट जब मैं अभी कल मैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाऊंगा तो मैं उसे बताऊंगा कि हाइट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसका होता है क्या, रूट में 4a - b बाई क्या होता है 2, क्या होता है 2, क्या होता है 2। तो मैं वही लिखा हूँ 1/2 और आधार को b से प्रदर्शित करते हैं, यानी ब्रेथ, और हाइट को यस इंटू, और होता है क्या, फॉर्मूला होता है इसका रूट में 4a² - b²/2। यही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है समद्विबाहु त्रिभुज का प्रश्नल क्षेत्रफल यही होता है। जो ये 1/2 है और b क्या है, आधार है, और जो यह है यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ठीक है। और ऊंचाई का अगर ऊंचाई पता हो गया, b पता है, तो ऊंचाई कर मैं इससे क्या करूंगा, क्षेत्रफल निकाल दूंगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं लेकर चलता हूँ विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में अब हमको पढ़ना है। किसके बारे में, मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब हमको विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। अगर मान लीजिए क्या यहाँ पे अब विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पूछ दिया, मैंने एक चीज समद्विबाहु के त्रिभुज में जो यस रूट में जो यस माइनस ए और यस माइनस बी रूट में यस माइनस सी देता है, तो यस आखिर है क्या, यह तो साइड है, यानी भुजा के बारे में दिया है। क्या, भुजा के बारे में। जो यस है वो परिमाप है, अर्ध परिमाप क्या होता है, मैं ये भी बताऊंगा तो क्षेत्रफल का था, और परिमाप का फॉर्मूला होता है क्या, मैं बार बार यही बताता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज या किसी का तीनों साइडों का यानी तीनों भुजाओं का योग जोड़ देंगे वही परिमाप है, और परिमाप जितना आता है उसका अर्थ परिमाप का क्या होता है, भुजा का योग, क्या होता है, भुजा का योग। और अर्ध परिमाप पूछ देता है, अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे, भुजा का योग बटा बाई 2, और हम 2 से भाग कर देते हैं तो क्या होता है, भुजा का वही यश, जिसे हम यश से, यही यश है, तो यही यश का मान है। उसके बाद में ये कर भुजा का योग रख देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, आप लोग देखते रहिए, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसका इंग्लिश होता है स्क्लेरन ट्रायंगल। क्या होता है, स्क्लेरन ट्रायंगल। इसका परिभाषा होता है विषमबाहु त्रिभुज का मतलब, विषम मतलब असमान, यानी तीनों भुजा असमान हो, अलग अलग हो, क्या हो,
तीनों भुजा अलग अलग हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह, इसका नाम रहते हैं ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए यह भुजा अलग अलग हो, क्या हो, अलग अलग हो, यह ए है, यह बी है, यह सी है। ठीक है, मान लीजिए पी क्यू आर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, ये भुजा है, लेकिन तीनों भुजा क्या है, अलग अलग है। अब इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका इसको पहले मैं परिमाप देख लेता हूं। ठीक है, परिमाप के लिए क्या होता है, परिमाप के लिए होता है भुजा का योग। तो भुजा का योग क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस क्या होगा, ए सी। अब इसको देखें, पी प्लस क्यू प्लस सी आर। ठीक है, अब यही होगा पी क्यू आर। ये क्या है, परिमाप है। अगर मैं कह दूं अर्ध परिमाप, ठीक है, तो इसमें अगर मैं अर्ध परिमाप कहूं, अर्ध परिमाप, तो क्या करूंगा, अर्ध परिमाप के लिए परिमाप बटा 2, जितना परिमाप आता है उसे हम 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, और वो अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता रहा हूँ अभी। अर्ध परिमाप के लिए मैं यहाँ पे अर्ध परिमाप के लिए बता रहा हूँ, जितना परिमाप आता है, क्या अर्ध परिमाप के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अर्ध परिमाप होता है परिमाप बटा 2। ये क्या आता है, अर्ध परिमाप के लिए होता है। अब होता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला यह होता है क्या, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। मैं यह भी बताया हूं अभी कि यस क्या है, ये क्या है, जो ये है, बी है, सी है, ये क्या है, भुजा है। या जैसे ए बी, जैसे पी क्यू आर है, इसमें मतलब पी क्यू आर लिया हूं, लेकिन अब ठीक है, और मान लीजिए परिमाप के लिए मैं समझने के लिए यहाँ पे ए लिख दे रहा हूँ, बी लिख दे रहा हूँ, ए बी सी, ये क्या है, भुजा है। ए बी सी क्या है, भुजा है, और यस क्या है, अर्ध परिमाप है। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए तीनों साइडों का योग कर देंगे, जोड़ देंगे, और वो निकल जाएगा। और परिमाप जब निकल जाएगा तो 2 से भाग कर देंगे, अर्ध परिमाप होगा, और मान रख देंगे, और इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि अगर हर एक स्टूडेंट अगर मेरे एक शेयर करते हैं, एक ग्रुप में शेयर करते हैं, तो शायद मैं जहाँ तक मेरा मंजिल हो वहाँ तक अच्छी से अच्छी वीडियो डालूंगा, हर चीज़ का वीडियो डालूंगा, और ट्रिक के साथ में आप लोग को आसान से आसान बताने का प्रयास करूंगा।